का विरोध करता है, इस्लाम के मॉडर्नाइजेशन का विरोध करता है, वो इस्लाम को नहीं समझता है, वो मूर्ख है, उसने कुरान शरीफ को नहीं समझा। मैं फिर से कहता हूँ, जो विज्ञान का विरोध करे वो मूर्ख है, वो मुसलमान। जैदी निकल कर आई है मुस्लिम समाज से, तो और भी लड़कियां निकल कर आएंगी और वो झंडा बुलंद करेंगी आधुनिकता का, ऐसी मेरी उम्मीद है। मैं एक मौलाना शौच से निवृत्त होने के बाद या फिर दूसरी गलाजियत करने के बाद बच्चों से कहता है कि उसे साफ करो, तो ये निश्चित रूप से निंदनीय है, गलत है और काबिले सजा है, कानून की दृष्टि से भी और इस्लाम की दृष्टि से भी। नमस्कार दोस्तों, मैं अंबर जैदी और एक बार फिर से आप सबका बहुत स्वागत करती हूँ आज के खास कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ फैज खान साहब जुड़े हैं, जो आप अक्सर टीवी पे भी देखते हैं। बहुत ही बेहतरीन अंदाज में अपनी बात रखते हैं और खास मुद्दे पे चर्चा करने के लिए मैंने आज उनको आमंत्रित किया है। मुद्दा है बच्चों से जुड़ा हुआ, यानी कि हम खासतौर से मुसलमान, क्योंकि फैज साहब भी मुसलमान है, मैं भी मुसलमान हूँ, और अक्सर हम देखते हैं कि मदरसे से जुड़े हुए खबरें आती हैं जहाँ पर बच्चों के साथ कुछ ना कुछ घटता रहता है। बीते दिनों में इस तरह की कई सारी घटनाएं हमने देखी हैं जहाँ पर बच्चों के साथ सेक्सुअल वायलेंस की खबरें आई हैं। और अभी बस्ती जिले से खबर आई है जहाँ पर एक मौलाना जिनका नाम अब्दुल हफीज है, वो बच्चों से शौच के बाद बच्चों से अपना जो भी वो है प्राइवेट पार्ट को धुलवाने की कोशिश किया करते थे, और अगर बच्चे इनकार करते थे तो उनको डराते धमकाते थे। ये मामला पुलिस के पास पहुंचा और पुलिस ने जब कार्रवाई शुरू की तो मौलाना साहब ने पल्ला झाड़ लिया और कहा कि ये सब झूठ बोल रहे हैं। खैर, इस तरह की खबरें फैसला बड़ी आम है। मॉडर्नाइजेशन ऑफ मदरसा को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार काफी सक्रिय है, सजग है। आपको कितनी आवश्यकता लगती है, क्योंकि हम स्कूल में या और इस तरह के जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वहां पर बच्चों को भेजते हैं, तो वहां पर बच्चों की सिक्योरिटी का एक जिम्मा होता है स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन पर। मदरसों में किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं बच्चों को क्या खाने के लिए मिल रहा है, खासतौर से जो बच्चों की सिक्योरिटी है या जो हम सेक्सुअल वायलेंस देख रहे हैं बच्चों के साथ, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद। अंबर जैदी जी, आपने मुझे बुलाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जहां तक ये प्रश्न आपने जो मुझसे किया है, इसको थोड़ा दो एंगल से समझने की आवश्यकता है। पहला तो ये है कि बच्चों से सामान्य साफ सफाई करवाना या फिर कक्षा में झाड़ू लगाना या मैदान से कचरे उठाना या टॉयलेट साफ करना, ये सारी चीजें जो होती है एक प्रोजेक्ट वर्क के अंतर्गत भी आती है। यानी जब हम एनएसएस में थे वो हम भी करते थे। स्कूलों में भी ये होता है कि बच्चों को शारीरिक शिक्षा को लेके या स्वच्छता के प्रति जागरूकता को लेके इस तरह के काम होते हैं स्कूलों में भी, मदरसे में भी। तो ये एक अलग पक्ष होता है और वो एक शिक्षा का भाग ही होता है। लेकिन आप जो केस बता रही हैं, और जैसा मेरे पास लिंक है और मैंने पढ़ा भी, कि मदरसे में एक मौलाना शौच से निवृत्त होने के बाद या फिर दूसरी गलाजियत करने के बाद बच्चों से कहता है कि उसे साफ करो, तो ये निश्चित रूप से निंदनीय है, गलत है और काबिले सजा है, कानून की दृष्टि से भी और इस्लाम की दृष्टि से भी। तो उसका जरूर इन्हें सजा मिलनी चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए। और जैसा कि स्कूलों में सरकार की एक निगरानी कमेटी होती है, ठीक उसी तरीके से मदरसों के लिए भी एक निगरानी कमेटी बनाई जानी चाहिए। और ये काम मदरसा बोर्ड इसीलिए गठित किया गया है कि मदरसा बोर्ड इसकी जांच करे, इसकी देखरेख करे। लेकिन फिर मैं कहता हूं, कुछ ऐसे मुस्लिमों के इदारे हैं, मदरसा बोर्ड हो या हज कमेटी हो चाहे वक्फ हो, इसमें कुछ स्वार्थी किस्म के लोग बैठ जाते हैं। वक्फ एक आदमी करता है, अपनी प्रॉपर्टी को समाज धर्म हित में दान करता है। वक्फ बोर्ड का चेयरमैन और मेंबर जो कुछ ऐसे जो भ्रष्ट लोग होते हैं, वो उसको अपने हित में काम करने लग जाते हैं, उसका प्रयोग करने लग जाते हैं अपने हित में, अपने स्वार्थ के। इसी तरीके से मदरसा बोर्ड का भी गठन इसीलिए किया गया था कि भाई आप मदरसों पर निगरानी रखो, बच्चों की शिक्षा दीक्षा सही हो रही है कि नहीं उसे ध्यान दो। अब मदरसों में ये घटनाएं होती है, इसके पहले भी शिकायत है, क्योंकि मैं भी मुस्लिम परिवार से हूँ, आप भी मुस्लिम परिवार से, हम जानते हैं मदरसों में स्कूल से ज्यादा सख्ती होती है और बहुत ज्यादा सख्ती होती है।
बहुत बुरी तरीके से मारा भी जाता है, बेड़ियां भी डाली जाती है। तो ये बिल्कुल गलत है, इन सब पे रोक लगनी चाहिए। यदि कुरान और हदीस की भी शिक्षा देना है और धर्म की भी शिक्षा देना है, तो बच्चों पर जुल्म करके नहीं देना है, जबरदस्ती करके नहीं देना है, प्यार से समझा बुझा कर देना है। थोड़ा बहुत डांटना वगैरह चलता है, लेकिन ये कृत्य तो बिल्कुल निंदनीय है और सजा के लायक है, जो कि आपने बताया है, इसकी माफी नहीं हो सकती। मदरसा बोर्ड एक्टिव हो और मदरसा बोर्ड पर सरकार लगाम लगाए, उसे काम करने प्रेरित करे, ये मेरा कहना है। अंबर जी। जी, बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन फैज़ साहब, जब भी मॉडर्नाइज़ेशन ऑफ मदरसा की, मदरसों में सुधार की या बच्चों की सुरक्षा की बात आती है मदरसों में, क्योंकि बच्चियों से, यानी कि जो फीमेल चाइल्ड है या लड़कियों के जो मदरसे होते हैं, वहाँ से भी इस तरह की खबरें आती हैं जहाँ पर बच्चों लड़कियों के साथ सेक्सुअल वायलेंस होता है, बच्चों के साथ भी होता है, ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं। अभी अजमेर से भी कुछ दिन पहले एक इस तरह की रिपोर्ट आई थी। इस तरह की रिपोर्ट्स बड़ी आम हैं और हम अक्सर इस पे चर्चा भी करते हैं। लेकिन जब भी सुधार की बात आती है और सरकार कोई कदम उठाती है, तो सरकार को, जो हमारे समाज से बड़े नेता हैं, वो कह देते हैं कि मुसलमानों को खतरा है, इस्लाम पे खतरा है, मुसलमानों की पूरी सारी चीज़ें खत्म करने की इंस्टीट्यूशनों पे ये हमला किया जा रहा है। इस तरह से किस तरह से बच्चों का भविष्य मुमकिन हो पाएगा सिक्योर करना? देखिए, जो मुस्लिमों के सो कॉल्ड लीडर बन के बैठे हैं ना, उनको खतरा तब नहीं लगता है इस्लाम पे, जब मुस्लिम बच्चियों के साथ जुल्म होता है, उनके साथ यौन शोषण होता है। जब छोटी-छोटी बच्चियों को हैदराबाद में मुतह निकाह के नाम पर बेच दिया जाता है अरबी शेखों को, तब इनको इस्लाम पे खतरा दिखाई नहीं देता है। जब तलाक 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 बोला और तलाक छोड़ दिया और मौलाना ने भी मान लिया कि ये तलाक हो गई, फिर उसका हलाला करा के फिर से उसके पहले पति के पास भेजा जाता है, तब इनको इस्लाम पर खतरा नहीं दिखाई देता है। तमाम तरह की कुरीतियाँ आ गई है, मुसलमानों के अधिक बच्चे हो रहे हैं, मुसलमानों में अशिक्षा का प्रचार-प्रसार हो रहा है, उनके घर कच्चे हैं, तहारत बहुत बड़ी चीज़ बताई गई है, मुस्लिम बस्तियाँ गंदी हैं, तब इनको इस्लाम पर कोई खतरा दिखाई नहीं देता। जब मॉडर्नाइज़ेशन की बात आती है, तो इनको इस्लाम पर खतरा दिखाई देता है और सरकार से कहते हैं कि सरकार हमारे दीनी मामले में दखल कर रही है। तो 2-3 सुझाव मैं देना चाहता हूँ अंबर जी, कि एक तो रजिस्टर मेंटेन हो कि कब किस कक्षा में किस मौलवी की ड्यूटी है, एक तो ये काम, उसकी निगरानी हो लगातार। दूसरी चीज़, वहाँ प्रगतिशील मौलानाओं की, जो अच्छे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से पढ़ के गए हैं, जो प्रगतिशील विचारधारा रखते हैं, उनकी नियुक्ति हो। तीसरी चीज़, सीसीटीवी कैमरे का युग है, आधुनिक युग है। कुछ बहुत निजी स्थानों को छोड़कर, बाथरूम या बेडरूम वगैरह को छोड़कर, आप बाकी जगह सीसीटीवी कैमरा लगाकर रखिए। और सीसीटीवी कैमरा लगाने से फ़ायदा ये होगा, हम कई वीडियो जो देखते हैं कि मदरसे में कुछ बच्चियों का यौन शोषण हो रहा है, बच्चों का यौन शोषण हो रहा है, वो उसी सीसीटीवी कैमरे के कारण ये लोग पकड़ाए हैं। तो हमें चाहिए कि सीसीटीवी कैमरा रखें, वहाँ पर ज़रूर लगाएँ। उसके अलावा जो सरकार अनुदान देती है, वो उन्हीं मदरसों को दे जहाँ पर प्रगतिशील शिक्षा और मॉडर्नाइज़ेशन के लिए एग्री होते हैं। नहीं तो वहाँ का अनुदान सरकार रोक दे, क्योंकि अनुदान से ही ये मदरसे पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं और कुछ मदरसे कट्टरपंथ की शिक्षा दे रहे हैं और उनको कुछ नहीं बोलो तो वो लोग उसपे और ज़्यादा अग्रसर होते जाते हैं। इसलिए इन ऐसे लोगों का फंड रोका जाए। मॉडर्नाइज़ेशन, मैं आपको बताऊँ, इस्लाम पूर्ण आधुनिक धर्म है, गत्यात्मक धर्म है। गत्यात्मक यानी कि डायनामिक है। जब इस्लाम आया, तो उसने बेटियों को जो जिंदा दफन कर दिया जाता था, इस्लाम ने उसका विरोध किया। जब इस्लाम आया, ब्याज एक बहुत बड़ी कुप्रथा थी, इस्लाम ने उसका विरोध किया। गुलामी की प्रथा आई कि इंसान इंसान को गुलाम बना ले, इस्लाम उसके तरफ आगे बढ़ा कि इंसान इंसान को गुलाम न बना। इस्लाम जब आया तो बहुत प्रगतिशील धर्म था, लेकिन जब से ये कठमुल्लाओं के हाथ में ये इस्लाम आ गया है और इस्लाम में तमाम तरह की उन्होंने गंदी चीज़ों को इस्लाम का नाम दे दिया है, तो मैं आपको बताऊं, जैसे कि कुरान शरीफ में विज्ञान की शिक्षा की बात है, इनको इस बात को समझना चाहिए। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास एक गैब से एक बात आई कि एक बहुत बड़ी आफत, बाढ़ आने वाली है, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अल्लाह से दुआ भी मांगी, नमाज भी पढ़ी, इबादत भी की और उसके बाद घर में जाकर चुपचाप नहीं बैठ गए। उन्होंने साइंस टेक का इस्तेमाल करते हुए एक शिप बनाई और शिप बनाने के बाद
जब वो बाढ़ आई, वो आफत आई, उसमें तमाम मखलूकों का एक एक जोड़ा बैठाया और उनको सुरक्षित उन्होंने बचा लिया। आप सोच सकते हैं कि इतनी बड़ी शिप कोई साधारण इंसान बना सकता है? आज भी नहीं बना सकता। कोई बहुत बड़ा इंजीनियर ही बना सकता है। साइंस टेक का जानकार आईआईटी से पढ़ा हुआ व्यक्ति ही इतनी बड़ी शिप बना सकता है। यानी कि उस समय उन्होंने सारी इंजीनियरिंग की शिक्षा हासिल की थी। तो यदि कुरान शरीफ की कथाओं की और कुरान शरीफ की आयतों की ऐसी प्रगतिशील व्याख्या की जाए और मदरसों में ऐसे शिक्षकों को नियुक्त किया जाए, तो विज्ञान की शिक्षा का वहां पर बढ़ावा होगा, मदरसों का आधुनिकीकरण होगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कहता हूं, जो विज्ञान का विरोध करता है, इस्लाम के मॉडर्नाइजेशन का विरोध करता है, वो इस्लाम को नहीं समझता है, वो मूर्ख है, उसने कुरान शरीफ को नहीं समझा। मैं फिर से कहता हूं, जो विज्ञान का विरोध करे वो मूर्ख है, वो मुसलमान। उसने कुरान का अध्ययन ही नहीं किया, उसने कुरान को समझा ही नहीं है, या किसी कट्टरपंथी आतंकवादी से उसने कुरान को समझने का प्रयास किया है। किसी सही आलिम से यदि कुरान को समझने का वो प्रयास करता और सही आलिम मदरसे में नियुक्त हो, तो सबसे पहले वो विज्ञान की शिक्षा देते। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास जो पहला अल्लाह रब्बुल इज्जत खालिक कायनात ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया और फरिश्तों ने उनके सामने सिजदा किया, तो सिर्फ इसलिए किया कि वो ज्ञान में आगे थे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुआ, उसमें टॉप किया हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने, और इसलिए फरिश्तों को कहा गया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा करो। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हीरा की गुफा में ध्यान लगाया तो पहला शब्द उनके पास आया इकरा, इकरा बिस्मी रब्बिकल लजी खलक। इकरा यानी कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, आए मुसलमानों पढ़ो, और आगे कहा कि अल्लाह के नाम पे पढ़ो। मतलब ये शैतानी काम से दूर रहो, अनपढ़ रहना, जाहिल रहना, ये शैतानी काम है। पढ़ाई लिखाई करो। मैं आपको बताऊं कि इस्लाम में, कुरान में सारी चीजें खोल खोल कर बता दी गई हैं। आफत आई पानी की, बाढ़ की, आपने शिप बनाई, नूह अलैहिस्सलाम ने शिप बनाई, पानी पे चलने वाली शिप बनाई। अभी पृथ्वी ग्लोबल वार्मिंग से, देखो कुरान ने इतनी गहरी बात कह दी, हमारे गुरुदेव फाजिल सर कहते हैं इतनी गहरी बात कि मुसलमान अभी भी नहीं समझे। हमारे गुरुदेव फाजिल सर कहते हैं, है ना, हयात है, अल्लाह उनको लंबी उम्र दे। हमारे गुरुदेव फाजिल सर कहते हैं कि कुरान शरीफ ने खोल खोल कर बता दिया है, मुसलमान अब भी नहीं समझे तो उनको फिर कोई नहीं बचा सकता। मैं आपको बताऊं कि पानी की आफत आई थी तो पानी पर चलने वाली शिप बनाई। अब कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग आने वाली है जी, कयामत आने वाली है, पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। तो कुरान शरीफ ने बता दिया है भैया, अब स्पेस शिप बनाने का वक्त है। स्पेस शिप बनाइए, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की सुन्नत पे चलिए, स्पेस शिप बनाइए, जाइए मंगल ग्रह में रहिए। सारे ऑप्शन कुरान ने आपको खोलकर बता दी। पानी में चलने वाली शिप उस वक्त के हिसाब से बताई, तो आपको स्पेस शिप बनानी चाहिए। ये काम एलन मस्क कर रहा है। एलन मस्क हजरत नूह अलैहिस्सलाम की सुन्नत का पालन कर रहा है। मुसलमानों के पास कुरान शरीफ है लेकिन वो नूह अलैहिस्सलाम की सुन्नत पे नहीं चल रहे। आप क्यों नहीं एयरक्राफ्ट पे काम करते? आप क्यों नहीं स्पेसशिप पर काम करते? आप क्यों नहीं मंगल पर रिसर्च करते? आप क्यों नहीं बृहस्पति पर रिसर्च करते? आप क्यों नहीं खगोल विज्ञान पर रिसर्च करते? जी, पृथ्वी स्थिर है, पृथ्वी चपटी है और सूरज पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, ये सबसे काम नहीं चलेगा जी। जो साइंस टेक है, आधुनिक, अल्लाह अल्लाह की देन है, अल्लाह की देन है, अल्लाह की देन है करके बच्चे ज्यादा पैदा करने से काम नहीं चलेगा। अल्लाह की सबसे बड़ी देन हमारा दिमाग है। इस दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। कुरान शरीफ पर चल रहा है, एलन मस्क जैसे लोग जो साइंस टेक पर ज्यादा ध्यान देते हैं, इसरो चल रहा है, नासा चल रहा है। तो मुसलमान को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा साइंस टेक पर ध्यान दे, मदरसों का आधुनिकीकरण करे, और जो भी मौलाना ये कहते हैं ये इस्लाम में नहीं है, उसको मेरे पास भेजिए, कुरान का वो सही अध्ययन करे, आधुनिक परिप्रेक्ष्य में कुरान को समझे। मेरा ये निवेदन है। अंबर जी। जी, बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन फैज़ साहब, जो लोग भी इस तरह की बात करते हैं कि हमें ज़रूरत है एक रैशनैलिटी की और साइंस एंड टेक्नोलॉजी को पढ़ने समझने की, क्योंकि आज तक अगर हम इंडियन कॉन्टिनेंट के मुसलमानों को देखें तो कोई भी रिसर्च, कोई भी आविष्कार, कोई भी ऐसा काम, भूगोल, खगोल, कोई ऐसा काम ही नहीं किया है जिस पे आप कहें कि अरे मुसलमानों ने तो ये कर लिया है, मुसलमान बच्चे इस तरह के होते हैं। जिस तरह से पूरे मुआशरे को शेप अप किया गया है, जो मुसलमान समाज है वो कहीं न कहीं पूरी तरह से मौलानाओं के ऊपर जो उनका ओपिनियन है उस पे डिपेंडेंट है।
जो मौलाना बोलते हैं वो उसी को मानते हैं। वो कहते हैं कि फैज़ साहब बोलेंगे तो वो गलत है, मैं बोलूँगी वो गलत है, मौलाना बोलेंगे वो सही है और वहाँ पे आपको अपनी अक्ल का इस्तेमाल नहीं करना है। वो भी मौलाना ही कहते हैं। ऐसे में कैसे हो पाएगा जो सुधार है समाज का? हो पाएगा अगर अंबर जैदी निकल कर आई है मुस्लिम समाज से, तो और भी लड़कियां निकल कर आएंगी और वो झंडा बुलंद करेंगी आधुनिकता का, ऐसी मेरी उम्मीद है। जी मौलाना है, आलिम है। आलिम क्या है? जिसने एमए किया है वो आलिम है, यानी कि उसने किसी विषय पर यदि महारत हासिल कर ली है, मास्टरी कर ली है, तो मास्टरी को क्या बोलते हैं? मास्टर ऑफ आर्ट्स। या फिर एमएससी कर लिया, मास्टर ऑफ साइंस, है ना? तो एमकॉम कर लिया, मास्टर ऑफ कॉमर्स, यानी कि किसी चीज पर उसकी मास्टरी हो गई है, यानी कि वो उस विषय का क्या है? आलिम है, उसने उस विषय का इल्म हासिल कर लिया। इस दृष्टिकोण से आपको समझना होगा और मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि बहुत सारे ऐसे आज मुस्लिम लड़के लड़कियां हैं, जैसे मैं कैसे, हमारे गुरुदेव फाजिल सर ने हमको समझाया सारे प्रगतिशील मूल्य, वो भी मुस्लिम परिवार से थे, मैं भी मुस्लिम परिवार से आया। जब गुरुदेव ये कहते थे तो मैं भी सोचता था यार ये कहीं एंटी कुरान तो नहीं बोल रहे कहीं ऐसा, क्योंकि हम भी तो एक मुस्लिम परिवार और मुस्लिम मुआशरे से पले बड़े हैं, वही मस्जिद मदरसे वाले माहौल में हम पले बड़े हैं, जहाँ काफी सारे कट्टरपंथी लोग भी रहते हैं, वहां पले बड़े। उसके बाद भी हमको फाजिल सर जैसे गुरुदेव मिले और उन्होंने जब बताया, बेटा आपने कभी ये सोचा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत खालिके कायनात हमको कब्र से उठाएगा और ऐसी हालत में उठाएगा जैसे हम दिखाई देते हैं? ये कुरान शरीफ में कहा गया, कभी सोचे वैसा कैसे होगा? हमने कहा नहीं सोचे हैं, वो तो अल्लाह तो मालिक है, खालिक है जी, सब कुछ कर सकता है। मतलब हम तो मिट्टी में दब के खत्म हो जाएंगे ना, लाखों साल बाद कैसे फिर से हमको इसी चीज में उठा लेगा? फैज खान बिल्कुल ऐसे ही दिखेगा, अंबर जैदी बिल्कुल ऐसे ही दिखेगी, तो ये कैसे होगा, कभी तुमने सोचा है? हमने कहा गुरुदेव इस बारे में तो सोचा नहीं है। तो उन्होंने बताया देखो अब जो टेक्नोलॉजी है कुरान शरीफ के हिसाब से वो सारे वेस्टर्न वाले इस्तेमाल कर रहे हैं। बोले कैसे? अब आप एक किसी का सेल्स निकाल के उसका क्लोन बना सकते हो, बिल्कुल, यानी कि मेरा एक सेल निकाल कर आपका एक सेल निकाल, बिल्कुल आपके बराबर में अंबर जैदी को खड़ी कर दिया जाएगा, सेम टू सेम। अब ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यही तो बताया गया कि आपका एक सेल भी यदि है तो आपको निकाल के अल्लाह उस सेल के माध्यम से फिर से आपकी पूरी बॉडी खड़े कर देगा। तो भाई इसका उल्लेख कुरान शरीफ में है ना, लेकिन आप इसको इनको बताओ तो इसको एंटी कुरान कहने लग जाएंगे, जी क्लोनिंग गलत है ये। अरे भैया सब कुछ कुरान शरीफ में खोल खोल, यदि वो बात मैंने समझी, आपने समझी और मुसलमानों ने समझी तो, और ऐसी टॉक आप करते रहेंगे अंबर जैदी जी, बहुत दिन बाद आपने मुझे फोन किया, 6-6 महीने बाद आप फोन करती हैं, यदि आप कंटिन्यू हर हफ्ते महीने में करेंगी और ऐसी टॉक आयोजित करेंगी प्रगतिशील मुसलमानों के साथ, इसको मुस्लिम बच्चे ज्यादा से ज्यादा देखेंगे तो उनके मन में भी ये सोचने की भावना आएगी कि हम कुरान को इस दृष्टिकोण से क्यों नहीं देखें, ये जो एक क्लोनिंग के दृष्टिकोण जो कुरान में, हम उससे इसको क्यों नहीं समझे, हम हजरत नूह अलैहिस्सलाम के आईआईटी को और साइंस टेक को क्यों नहीं समझे? तो ये तब होगा जब हम जैसे लोग लगातार टॉक करते रहेंगे और मुस्लिम बच्चों के सामने इस चीज को लाते रहेंगे, तो वो जो कट्टरपंथियों के हाथ में आप कहते हो मौलानाओं की सुनते हैं, फिर बच्चे मौलाना की नहीं सुनेंगे, वो हमारी आपकी रैशनल बातों को सुनेंगे और चिंतन करेंगे। हमारा काम ये एक बीज उनके मन में डाल देना कि इस्लाम कोई बैकवर्ड या पिछड़ेपन का नाम नहीं है, इस्लाम प्रगतिशीलता, गत्यात्मकता, डायनेमिज्म, डायनेमिक धर्म है इस्लाम, ये बात उनके दिमाग में डालनी होगी। जी बिल्कुल, ये ऐसे आपने ही सही talk कहा। करना था। और आपने जो बात शिकायत की वो जायज़ है और आगे मैं कोशिश करूँगी कि रेगुलर इस तरह के हम मुद्दों पर चर्चा करें और इस तरह के डिस्कशंस हम आयोजित करेंगे तो बहुत ज़रूरी रहेगा कि लोगों तक देर से ही सही असर तो होगा, लेकिन हमारी कोशिश जारी रहनी चाहिए। हाँ भाई, एक ये सवाल तो सदा सदा के लिए रिकॉर्ड हो जाएगा ना, आप इसको फेसबुक में यूट्यूब में डालेंगी, हम रहे ना रहे, हमारी आने वाली पीढ़ियां देखेंगी, अगली पीढ़ियां देखेंगी, उनको कुछ सोचने मजबूर होंगे वो, तो ये काम रेगुलर करते रहे, अच्छा काम कर रही है, आपके काम की तारीफ है। जी, जी, जी। बिल्कुल नहीं, मैं समझ रही हूँ, लेकिन ये है कि कभी हम पॉलिटिकल और इंटरनेशनल रिलेशंस सब में चले जाते हैं, तो अक्सर सोशल जो मुद्दे होते हैं, वो कभी-कभी इग्नोर हो जाते हैं, लेकिन बहुत अरे ज़रूरी है। हमारे बच्चे आतंकवादी बन जाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे इंटरनेशनल रिलेशन का? हमारे बच्चे सुधर गए तो सब हम इंटरनेशनल सब रिलेशन सुधार लेंगे। कि आप इंटरनेशनल मुद्दों पर उलझी रहेंगी, हम नेशनल मुद्दों पर उलझे रहेंगे और कोई हमारे बच्चों के हाथ में बंदूक
पकड़ा देगा, आतंकवादी बना लेगा, तो नेशनल इंटरनेशनल मुद्दों का कोई मतलब नहीं रहेगा। हम पहले अपना घर सुधार लें, अपने बच्चों को सही एजुकेशन दे दें, मुस्लिम समाज में जागरूकता ला लें, फिर अपने आप अपन लोग इंटरनेशनल हीरो हीरोइन अपने आप बन जाएंगे। अल्लाह इतनी हमको सलाहियत दिया है, और इंशाअल्लाह हम नेक काम करेंगे तो अल्लाह सब कुछ हमारे लिए अच्छा करेगा। हम तो ये जी, दुआ बिल्कुल करते हैं कि आपने आप हम तो ये दुआ करते हैं आप चुनाव लड़ के आइए, एजुकेशन मिनिस्टर बनिए और मदरसों की हालत को ठीक कीजिए। मेरी तो ये दुआ है आपको। बिल्कुल। और जी, अब से मैं इस हफ्ते से मैंने कोशिश की है, क्योंकि मैं पहले किया करती थी इस तरह के मुद्दे रेगुलर, बीच में थोड़ा-सा मैंने ब्रेक भी लिया था। लेकिन अब से रेगुलर कोशिश रही कि हर दिन हम इस तरह के मुद्दों पे चर्चा करें, और आपको भी मैं रेगुलर इनवाइट करूँगी और आप समय दीजिएगा। और आगे भी इस तरह के मुद्दों के लिए आपके साथ जुड़ेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया फैज़ साहब, इस आज हमारे साथ आप चर्चा बहुत-बहुत में जुड़े। शुक्रिया। आपने बहुत अहम पॉइंट्स रखे हैं। उम्मीद करते हैं कि लोग उसको सुने, समझें और अमल करें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है मुस्लिम समाज में ख़ास तौर से इस जागरूकता और इस बदलाव की। एक बार फिर से आपका बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बहुत शुक्रिया। जय हिंद।